Hello guys, welcome to my channel Gyan Shastra. Today we are going to discuss about a topic angel tax, जिसके ऊपर यूनियन बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक डिसीजन लिया है. नॉट ओनली फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे यूनियन बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है. आप वो मेरे शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं. सो द न्यूज़ वाज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन announced the abolition of angel tax for all classes of investors in the Union Budget 2024. The removal of angel tax is expected to significantly benefit startups by fostering a more supportive and conducive environment for their growth and development. So angel tax के बारे में बजट में क्या बताया गया है कि angel tax को abolish कर दिया गया है. यही हम करंट अफेयर्स में देख चुके हैं. What is angel tax? तो देखते हैं. Angel tax is a 30% tax imposed on investments made by angel investors in startups. This was introduced in 2012 to curb money laundering and black money. When an unlisted company raises capital by issuing shares to Indian investors and the share price of these issued shares is seen to be excess of the company's fair market value, this tax is levied. तो यहाँ पे क्या देखा गया है? एंजल टैक्स एक 30% टैक्स है जो एंजल इन्वेस्टर्स द्वारा स्टार्टअप्स में किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर लगता है. यह टैक्स 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को रोकने के लिए. तो यहाँ पे देखा गया है कि जब कोई अनलिस्टेड कंपनी इंडियन इन्वेस्टर्स से शेयर इशू करके कैपिटल उठाती है और इशूड शेयर्स का शेयर प्राइस कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा देखा जाता है तो ये टैक्स लगाया जाता था. एक्चुअली नॉट लगाया जाता है क्योंकि ये टैक्स लगाया जाता था क्योंकि 2024 में ये एबॉलिश कर दिया गया है. तो देखते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में. व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एंजल टैक्स? द एंजल टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द यूपीए गवर्नमेंट इन 2012. It aimed to prevent companies from converting black money into white money through high share valuations. The tax faced significant criticism from startups and investors as it created a hurdle for the startup ecosystem. Angel investors who support new and innovative business ideas found this tax to be a major impediment. 2012 में यूपीए सरकार ने एंजल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था. ये टैक्स इसलिए लगाया गया था ताकि कंपनीज अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट ना कर सके. इस टैक्स को लेकर स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स ने बहुत क्रिटिसिज्म किया है क्योंकि इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को नुकसान पहुंच रहा था. एंजल इन्वेस्टर्स जो नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये टैक्स एक रुकावट बनता जा रहा था. आगे देखते हैं कुछ की टर्म्स जैसे कि व्हाट इज़ एंजल इन्वेस्टर्स एंड एंजल इन्वेस्टमेंट्स. तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु यूज़ देयर पर्सनल कैपिटल टू इन्वेस्ट इन न्यू स्टार्टअप्स. These investors are typically high net worth individuals who provide seed funding to the startups. Angel investors वो individual investors होते हैं जो नए startups में अपना personal capital invest करते हैं. ये investors mostly high net worth individuals होते हैं जो startups को seed funding provide करते हैं ताकि वो business grow कर सके. What is angel investments? Angel investments are those made by individual angel investors in startups, primarily providing seed और early stage capital. वही बताया गया यहाँ पे. एंजल इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर्स द्वारा स्टार्टअप्स में किए जाते हैं. ये इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली अर्ली एज स्टार्टअप्स को सीड या अर्ली स्टेज कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. एंजल इन्वेस्टमेंट्स नए बिजनेस आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स को अपने वेंचर्स को शुरू करने का मौका देते हैं. ये इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. ये इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा.